जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, रंजना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और सत्संग को जब हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो गुरु जी की साक्षात ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, और ना जाने कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की हम पर हो जाए, ये गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की लीला है। इसलिए हमें सत्संग को ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में सत्संग को नहीं छोड़ना है। सत्संग का मतलब यानी कि सत्य का संग, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। और हम सभी बड़े भागी भी हैं, भाग्यशाली भी हैं कि हम पे गुरु कृपा है। संगत जी, नहीं तो इस भागती दौड़ती दुनिया में इतना आसान नहीं है ईश्वर को पाना, और ना ही ईश्वर की आराधना करना इतना आसान है। लेकिन हम घर बैठे गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं, घर बैठे गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं, गुरुजी की आराधना कर रहे हैं। जो समय ईश्वर की चर्चा में, ईश्वर की भक्ति में लग जाए, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। संगत जी, कहते हैं ना, जो सतगुरु संगत नहीं आए, वो संगत जी जिंदगी में कभी भी प्रभु की ब्लेसिंग्स नहीं पा सकते। इसलिए सत्संग सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए, और ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते वक्त साथ संगत जी कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, परमात्मा हमें जब मिलता है जब हमने कुछ पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे। संगत जी ने ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति करना अपने आप में एक तपस्या करना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पा सकते। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक उसकी दृष्टि हम पर नहीं होगी। और गुरु जी तो हमेशा हमारे अंग संग है। संगत जी, आज एक छोटा सी 2 लाइन मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करूंगी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सबके सहाय रहना जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। संगत जी, हमेशा गुरु जी सबके सहाय हैं, सबके अंग संग हैं। सिर्फ हमें उन्हें महसूस करना है, उनको वो दृष्टि अपनी आंखों में लानी है जिससे हम उनको देख भी सके। संगत जी, गुरु जी को मैंने साक्षात देखा, लेकिन वो कहते हैं ना, जब गुरुजी हमें अपने दिव्य दर्शन देते हैं तब संगत जी हम पहचान नहीं पाते। उस समय हम इतने मूर्ख अज्ञानी हो जाते हैं कि हमारी आंखों पे कौन सी पट्टी बन जाती है कि ईश्वर हमारे सामने है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं।
संगत जी, अभी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2 साल पहले, तो संगत जी मैं अक्सर गुरुजी से यही शिकायतें करती थी कि गुरुजी आपने अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में सबको दर्शन दिए हैं। मैं मानती हूँ कि आप मेरे अंग-संग हो, आप मेरे साथ हो, मेरे सहाय हो, लेकिन सतगुरु जी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको साक्षात दर्शन कर पाऊँ। तो मैं गुरुजी से हर रोज़ यही प्रार्थना करती थी संगत जी। लाइफ में सुख था, दुःख था, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन गुरुजी से जब जुड़ गए थे, तो ये सुख-दुःख ऐसे हल्के हो गए थे जैसे कि फूँक मारो कब उड़ जाएँ। तो संगत जी इन सब चीज़ें जो लाइफ में थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन बस एक ही शिकायत रहती थी कि गुरुजी मैं आपके दिव्य दर्शन करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे उसके बाद मेरी साँसें रुक जाएँ। और मुझे नहीं पता कि वो दीन दयालु परमेश्वर, वो भोलेनाथ भोले भंडारी इतने सरलता से हमारी सारी चीज़ों को सुनते हैं, उसको पूरा करते हैं, और वो गुरुजी ने किया। संगत जी, मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे पास वो आँखें ही नहीं है जिस आँखों से हम ईश्वर को देख सकें। क्योंकि शायद वो आँखें होने के लिए हमें संगत जी अपना 100% गुरु को देना होता है, और हमें ये नहीं पता कि हमने वो दिया है कि नहीं दिया, ये गुरुजी जाने। संगत जी मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूँगी, चाहे कोई कितना भी मुझे कहे, लेकिन आज मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। मुझे आपके दिव्य दर्शन चाहिए, और मैं सिर्फ़ आपको फ़िज़िकल फ़ॉर्म में देखना चाहती हूँ। जैसे आपने बहुत सारी संगतों को अपने दर्शन दिए, मैंने सत्संगों में भी सुना है, और मैंने को जिसने भी आपसे जोड़ा है मैंने उनसे भी सुना है कि आप दर्शन देते हो, तो गुरुजी मुझे आपके दर्शन चाहिए। और संगत जी मुझे नहीं पता था मेरे बर्थडे वाले दिन ही गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, पर मैं वो आँखें नहीं ला पाई, जिस आँखों से मैं गुरुजी को देख सकती थी। संगत जी, जिस दिन मेरा बर्थडे था, मैंने अपने ऑफ़िस से छुट्टी ली थी, और मैं ज़िद पकड़ के बैठ गई थी कि गुरुजी आज नहीं, आज मेरे को आप अगर कोई मेरा बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो तो अपने दिव्य दर्शन दीजिए। संगत जी, दोपहर का समय था, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और अचानक ही ख़राब हुई। कैसे ख़राब हुई संगत जी? बस हल्का-सा मामूली-सा पेट में दर्द था। संगत जी घर में कोई था नहीं, पापा ऑफ़िस गए थे, भाई संगत जी दुबई में रहता है, वो वहीं जॉब करता है, मैं और मम्मा घर में अकेले थे। मम्मा के हल्का-सा पेट में दर्द हुआ, मैंने टैबलेट दी, टैबलेट खाई, लेकिन वो दर्द और बढ़ गया। संगत जी वो दर्द बढ़ते-बढ़ते शाम 4 बजे तक इतना ज़्यादा वो दर्द बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी मुझे इमरजेंटली मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और संगत जी डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड वन करने स्टार्ट किए, तो मम्मा के पेट के अंदर रसोली थी जिसका दर्द उन्हें उठा हुआ था। तो डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट मम्मा डिले कर रही थी। हम लोग तो प्रेशर दे रहे थे ऑपरेशन कराने के लिए, बट मम्मा डिले कर रही थी। तो डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन्स दी, इंजेक्शन लगाए, और संगत जी मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया 2-3 दिन के लिए। संगत जी जिस दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन मैं मम्मा को हॉस्पिटल लेके गई, उस हॉस्पिटल के अंदर संगत जी रात के करीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे, क्योंकि पापा जब ऑफिस से आए तो मैंने उनको घर भेज दिया। मैंने कहा मम्मा आप ठीक है, बेटर है, और डॉक्टर जब भी छुट्टी करेंगे मैं लेकर आ जाऊंगी, आप घर जाओ। और हॉस्पिटल करीबन संगत जी हमारे घर से 25 या 20 मिनट की दूरी पे था, पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और संगत जी उस हॉस्पिटल के अंदर करीबन साढ़े 9 साढ़े 8 बजे मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि एक लंबे चौड़े सरदार जी आ रहे हैं, और गेट से उन्होंने एंटर किया है। एंटर करने के बाद उनके पास एक थैला सा था संगत जी, और वो मैं बेंच पे ही बैठी थी, बाहर ही बैठी थी, क्योंकि मम्मा को एडमिट कर रखा था, डॉक्टर थे उस रूम में, तो मैं बाहर ही थी। तो संगत जी वो अंकल मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मुझे
203 नंबर कमरे में जाना है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि 203 नंबर कमरा तो अंकल शायद ऊपर है, क्योंकि मेरी मम्मी तो 88 रूम में थी। तो संगत जी, मैंने उनको कहा कि शायद ऊपर की साइड ही है, नीचे से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर से, तो ऊपर की साइड ही है। तो वो अंकल संगत जी लिफ्ट में गए। लिफ्ट में जाने के बाद वो वापस आते हैं। 5-1 मिनट बाद संगत जी वो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद वापस मेरे पास आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तो जिससे मिलने आया था उन लोगों की तो छुट्टी हो गई है, और मैं जिनसे मिलने आया था उनकी बेटी का बर्थडे था, तो मैं ये केक लेकर आया था बेटा, और अब वो तो है नहीं, मुझे वापस लुधियाना जाना है, और आप ये केक ले लो और आप इसको कटिंग कर लेना। उन्होंने संगत जी ये शब्द मुझे कहे, और मैंने उनको कहा, नहीं अंकल जी, मैं कैसे ले सकती हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तू भी तो मेरी बच्ची ही है ना, तू भी तो मेरा बेटा ही है, रख ले रख ले। और मेरे सर पे हाथ रखते हुए संगत जी वो बाहर वापस निकल गए, और मैं मूर्खों की तरह संगत जी उनको खड़े खड़े देखती रही, और वो हॉस्पिटल से चले गए। जब वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर एग्जिट कर गए, और संगत जी उसके 2 मिनट बाद ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं भागी भागी गेट तक गई, मुझे कोई हॉस्पिटल के बाहर नजर नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, सारी तरफ गाड़ियां चल रही थी। इतनी जल्दी वो अंकल नहीं जा सकते थे संगत जी। ये मेरे लिए बहुत, मैं इस चीज के लिए संगत जी बहुत रियलाइज करती हूँ कि मैंने कहा ना, हमारे पास वो नजर नहीं है गुरु जी को पहचानने की, हम नहीं देख सकते। मैं वापस आई संगत जी, जहाँ मैं बैठी हुई थी, और उस पैकेट को मैंने जब खोला, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसमें हैप्पी बर्थडे बेटा लिखा हुआ था। संगत जी, बहुत शॉकिंग बात है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, जिस दिन मेरे बर्थडे है, गुरुजी ने मेरी बात सुनी, मुझे दर्शन देने आए, और वो मुझे केक भी दे के गए मेरे बर्थडे का। जब संगत जी मैं मदर को देखने गई अंदर, जब डॉक्टर ने मुझे कहा, और जब मैंने मदर को बताई ये सब चीज़ें, तो उन्होंने मुझे छूटते ही कहा कि आज गुरुजी आए थे तुझे दर्शन देने, तू हमेशा कहती थी ना कि गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में दर्शन दो, वो तुझे दर्शन दे के चले गए। लेकिन संगत जी, मैं उनको नहीं पहचान पाई, क्योंकि उस समय मेरी आँखों पे ऐसी पट्टी बन चुकी थी कि मैं परमात्मा सामने होते होते भी नहीं पहचान पाई। संगत जी, इसीलिए हमारे पास वो शायद दृष्टि नहीं है, नज़र नहीं है कि हम ईश्वर को पहचान सके, देख सके। संगत जी, मैंने हर एक जगह ये सत्संग शेयर किया, हर एक जगह। संगत जी, मैंने बहुत शुक्राना किया उस दिन गुरुजी का, बहुत धन्यवाद किया। गुरुजी ने मेरे मन की इतनी बड़ी इच्छा पूरी करी, और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए वो मुझे केक भी दे के गए। तो ये है संगत जी गुरुजी महाराज। संगत जी, सोचिए कि बहुत बड़ा मेरिकल है मेरे लिए लाइफ में, ऐसे कौन किसको केक दे के जा सकता है, और ऐसे वो एकदम से चले गए, दिखे भी नहीं दूर दूर तक। उसके बाद संगत जी मैंने शुक्राना किया मम्मा को। संगत जी हॉस्पिटल में मम्मा के साथ ही केक काटा, मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, गले में लॉकेट स्वरूप था, और मैंने गुरुजी का शुक्राना करके वही हॉस्पिटल में केक काटा, मदर को खिलाया। और संगत जी, मदर की भी 2-1 दिन में छुट्टी हो गई थी, मदर भी ठीक है, और गुरुजी की कृपा से उनका ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। ये सब ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। गुरुजी ने संगत जी सच में मुझे निहाल कर दिया। आप खुद सोचिए संगत जी, महसूस कीजिए कि ईश्वर आपके सामने, फिर और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये दुनियादारी भौतिक चीजें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी लाइफ में गुरुजी 2 साल पहले आए, और संगत जी कैसे आए मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने आज से 2 साल पहले मेरे साथ बहुत मार पिटाई की, बदतमीजी की, बदसलूकियाँ की, जिसके कारण मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ा। और अभी मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उसे छोड़कर अपने मायके आना रहना पड़ा। मेरे पास 2 बच्चे हैं संगत जी, जो उन्होंने ही रख लिए। मैं टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी अपने बच्चों के बिना। लेकिन उन 2 सालों में गुरुजी ने ऐसे मुझे संभाला, ऐसे उन्होंने मुझे संगत जी इस तरीके से ट्रीट किया जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को करते हैं। इस तरीके से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे एक गिल्टी फील होती थी कि मैं माँ होके अपने बच्चे छोड़ आई हूँ, लेकिन गुरुजी ने ये एहसास दिलाया
कि सब कुछ कर्मों का खेल है। अगर तुमने किसी का गलत नहीं किया है, तुमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो तुम्हारा भी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा भी बुरा नहीं हो सकता। बच्चे वापस तेरे पास आएँगे, ये गुरुजी मुझे हिंट देते हैं, महसूस कराते हैं। संगत जी, और क्या चाहिए लाइफ में? दुनिया ने बहुत चीट किया, बहुत धोखा दिया, मेरा फ़ायदा उठाया। मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे, मैं जॉब करती थी संगत जी। बस उन लोगों ने जॉब के लिए ही तो मुझे रख रखा था कि मैं कमा के दे रही थी। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तो गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे लिए और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसमें से एक ज़िम्मेदारी ये है साथ संगत जी कि मैं प्रभु के चरणों से लगूं, प्रभु की कृपा सिमरन से लगूं। बाकी आगे का रास्ता तो गुरुजी दिखा ही रहे हैं। तो जितना हम शुक्राना कर सकते हैं उतना करेंगे। और मुझे विश्वास है संगत जी कि एक ना एक दिन उन लोगों को भी सबक देंगे गुरुजी, मेरे ससुराल वालों को, कि वो किसी के बच्चे को लाके इतना मिसबिहेव बिहेव कैसा कर सकते हैं। मेरे बच्चों की मुझे बहुत याद आती है, लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, बहुत जल्द ही तुझे तेरे बच्चे मिलेंगे। संगत जी, मैं जितना अपने मालिक का धन्यवाद प्रकट करूं हृदय से उतना ही कम है, क्योंकि वो हमेशा मेरे अंग संग है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा वो मुझे बचाते हैं। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे मुझे बहुत धमकियां देते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कोई कंप्लेंट अभी तक थाने में नहीं करवाई, ना किसी में करवाई, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है मेरे गुरुजी पर कि वो मुझे बचाएंगे। उन्होंने मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई भी मुझे नहीं छू सकता। संगत जी, शायद मैं इंसान पे भरोसा कर लूँगी तो शायद मुझे खतरा है, लेकिन ईश्वर से पे भरोसा करके मुझे दूर-दूर तक कोई खतरा नहीं है। मेरी जर्नी तो गुरुजी से 2 साल पहले शुरू हुई, लेकिन लगता ऐसा है जैसे ज़िंदगी भर का नाता है। यकीन मानिए संगत जी, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से आप याद कीजिए, गुरुजी आपको भी दर्शन देंगे। मुझे ये नहीं पता ये दृष्टि, ये नज़र हमारे पास क्यों नहीं है जो गुरुजी सामने आ गए और हम पहचान नहीं पाए। ये पता नहीं संगत जी कब वो अवस्था हमें मिलेगी, जिस अवस्था में हम गुरुजी को अपने अंग संग देख सकेंगे, अपने साथ महसूस कर सकेंगे। उसके लिए संगत जी हमें 100% समर्पण करना है, पूर्ण समर्पण करना है। सच में संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने से बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ, लाइफ में जीना आ गया, जीना सीख लिया मैंने। संगत जी, पहले गिल्टी फील होती थी गुरुजी से जुड़ने से पहले कि बच्चे नहीं हैं, पति को छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, तमाशा बना देंगे ज़िंदगी का, परिवार में रिश्तेदार कहेंगे क्या। लेकिन गुरुजी ने इन सब से परे ले जाकर मुझे ये चीज़ महसूस कराई कि कोई तेरे साथ नहीं है, सिर्फ मैं ही तेरे साथ हूँ। आगे भी पीछे भी, जहाँ दूर-दूर तक देखेगी तुझे मैं ही नज़र आऊँगा। तो फिर संगत जी और कुछ नहीं चाहिए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुःख कैसे पाए संगत जी। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम दुखी नहीं हो सकते। बस हमें अपना 100% समर्पण करना है और कुछ नहीं करना है संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जीती जागती लाश बन चुकी थी मैं एक टाइम पे, लेकिन मेरे गुरुजी ने इस मुर्दा में जान डाल के फिर से हंसना खेलना चलना फिरना सिखाया। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बार शुक्राना। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। कोई भूल चूक हो सत्संगत जी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी मेहर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी।